ये छोटी सी बच्ची धीरे से माँ की कमीज उठाती है और उनके कंधे पर पड़े नीले काले निशान को चूम लेती है। फिर मासूम आवाज में कहती है, माँ अगर कभी आप भागें तो मुझे भी साथ ले जाना, क्योंकि वो जानती थी उसकी माँ सालों से बाप की मार झेल रही है। अभी अभी माँ ने इलाज की गोलियां थूक दी थी। ये देखते ही बाप ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसके बाल पकड़कर चिल्लाया, सब तुम्हारी ही गलती है, तुम ही मुझे मजबूर करती हो। और जब उसने हाथ उठाकर फिर से मारना चाहा, तभी दरवाजे पर आई मेहमान कजिन को देखकर अचानक वो बदल गया। बाहर से वो भला आदमी बन गया और झूठ फैलाया कि बीवी बीमार है, वो ही मुझे मारती है, लेकिन अंदर से और भी खतरनाक बन चुका था। माँ ने तय कर लिया, इस बार वो बेटी को साथ लेकर भागेगी। उसने चोरी छिपे तिजोरी से पैसे निकाले, वकील के पास मदद मांगने पहुंची। टीवी पर जब पति को औरतों के हक की बातें करते देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने वकील को अपने जख्म दिखाए, लेकिन वकील ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसका पति सिर्फ नामी वकील ही नहीं बल्कि शहर का पूर्व मेयर भी था। उसने पहले ही सब वकीलों को खरीद रखा था, सबको झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाकर यकीन दिला दिया कि उसकी पत्नी पागल है। मजबूर माँ सीढ़ियां उतर रही थी, पर नीचे खुद उसका पति इंतजार कर रहा था। लोगों के सामने उसने उसका हाथ पकड़ लिया जैसे बहुत प्यार करता हो, लेकिन कार में बैठते ही धीमी आवाज में धमकी दी, अगर दोबारा कोशिश की तो अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाओगी। बेटी उसकी एकमात्र कमजोरी थी, इसलिए माँ को निगलना पड़ा अपमान। दवा भी खाई और पति की जगह सोशल पार्टी में सज धज कर पहुंची, लेकिन ये सब एक बड़ा जाल था। उसने टॉयलेट की खिड़की से भागने की कोशिश की और तभी पूरा रेस्तरां विस्फोट में जल उठा। उधर पति भी तुरंत आ पहुंचा, क्योंकि उसकी बहन भी रेस्तरां में थी। वहीं पति और बीवी आमने सामने टकरा गए। तब उसे समझ आया, जिस पैसे को उसने आसानी से तिजोरी से निकाला और जिस तरह वो आसानी से भाग निकली, वो सब पति का बिछाया हुआ जाल था। आखिरकार माँ छिपकर पत्रकार छोटे ब्लैक के पास पहुंची। वो रोते हुए बोली, 8 साल तक उसने मुझे जबरन दवाइयां खिलाई, सबको यकीन दिलाया कि मैं पागल हूँ, लेकिन सच ये है वो मुझे मारता है, बेटी से धमकाता है और बाहर लोगों को दिखाता है कि वो आदर्श पति है। उसने पत्रकार से विनती की, मुझे बस कुछ दिन चाहिए ताकि मैं अपनी बेटी को लेकर भाग सकूं। इसके बाद शुरू होती है भाग दौड़, झूठे सर्टिफिकेट, मीडिया में पाखंडी भाषण, माँ बेटी के छुपे मिलन और पति की चालें। वो हर बार बेटी को हथियार बनाता और हर बार माँ फिर से उठ खड़ी होती। आखिरकार माँ मीडिया के सामने खड़ी हुई, सारे कैमरों के सामने बोली, जिस आदमी को आप आदर्श नेता मानते हैं वो दरअसल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अत्याचारी है। उसने मुझे कैद कर रखा, जहर जैसी गोलियां खिलाई और मेरी बेटी को ढाल बनाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में सिर्फ एक आग, इस बार मैं झुकूंगी नहीं, मैं अपनी बेटी को छुड़ा कर रहूंगी। पर पति फिर भी मंच पर मुस्कुराते हुए खड़ा रहा। लाखों लोगों को समझाया, बीवी बीमार है, मैं तो सिर्फ उसका इलाज चाहता हूँ। पर्दे पर वो मसीहा बन गया, असल में वो था एक झूठा, चालाक और निर्दयी आदमी। लेकिन इस बार फर्क था, सच सोशल मीडिया पर फैल चुका था। लोगों ने आवाज उठाई, तुम अकेली नहीं हो, और कहानी पहुंच गई उस मुकाम पर जहां माँ की लड़ाई अब सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि उन तमाम औरतों के लिए थी जो पति के हाथों रोज पीटी जाती हैं, मगर समाज उनकी चीख नहीं सुनता। और अब सवाल है, क्या ये माँ आखिरकार अपनी बेटी को लेकर आजाद हो पाएगी या फिर पति की चालाकियों का शिकार बन जाएगी?